आज हम आपको मेरठ का सर्किट हाउस दिखाते हैं। राजेश भाई साहब, ये जो सर्किट हाउस है ये बेसिकली है क्या कि गेस्ट हाउस है ये, और यहाँ प्रदेश सरकार के मंत्री, अतिथि और विभिन्न जो है प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी वो यहाँ आकर के रुकते हैं जी। तो लश ग्रीन कैंपस है पूरा, बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और एक वक्त में तो यहाँ आम का बाग भी था। यहाँ एक केयर टेकर है सुरेश, वो बहुत पुराने हैं, आप भी उनको जानते हैं। एक दिन मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा उनसे कि कौन कौन लोग यहाँ आए जिनको आपने देखा, तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ कई पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ आए, वो यहाँ पे आए उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे। कईयों के बारे में उन्होंने बताया, वीर बहादुर सिंह के बारे में बताया, मुलायम सिंह यादव यहाँ आते रहे, इसमें चौधरी चरण सिंह यहाँ आते रहे और कल्याण सिंह यहाँ आते रहे, मायावती नहीं आई शायद यहाँ। हाँ, मायावती रुकी नहीं कभी गेस्ट हाउस कभी यहाँ इस गेस्ट हाउस में। दरअसल पिछले 10-15-20 सालों के भीतर ये कल्चर बदला है थोड़ा। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ भी शायद यहाँ नहीं आए, नहीं, योगी जी भी कभी नहीं आए। जो बड़े नेता हैं वो अब दरअसल इस गेस्ट हाउस में न ठहर के, चूंकि शहर में विकल्प भी बहुत सारे हो गए, बहुत सारे होटल खुल गए, बहुत सारे होटल्स भी हो गए, कई सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके गेस्ट हाउस हैं, बड़े कैंपस हैं दूसरी तरह के, तो उनमें वो ठहरने लगे अब ज़्यादा। और अब ठहरने का चलन भी कम हुआ है। ये तो वो वक्त था जब जो है शहरों में होटल नहीं होते थे, जब मुख्यमंत्री रुकते थे यहाँ आके, प्रधानमंत्री रहते भी यहाँ चौधरी चरण सिंह रुके आके। और ये वो वक्त था जब जो है होटल्स नहीं थे, और दूसरा मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट नहीं था, टाइम लगता था। लखनऊ से ट्रेन से आते थे मुख्यमंत्री भी, और अब तो बाई एयर आ जाते हैं और ट्रैवल करना इजी होता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, जैसे ये सर्किट हाउस है मेरठ वाला, हाँ, तो जैसे ये तो ऐसे चुनिंदा जिले होंगे प्रदेश के। हाँ, जैसे अगर हम आगरे की बात करें तो आगरा मेरे ख्याल में आगरे का अच्छा गेस्ट हाउस है। हाँ, लखनऊ तो चूंकि राजधानी है उसका इसलिए गेस्ट हाउस है। हाँ, इलाहाबाद का भी गेस्ट हाउस बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि मेरठ का बड़ा गेस्ट हाउस है जो ऐतिहासिक भी है। हाँ, ये देखिए काफी खूबसूरत बिल्डिंग है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जूम करके कि एकदम व्हाइट कलर की पेंट है इसके ऊपर, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। और ये एनेक्सी है, पास से भी जाके आपको दिखाएंगे करीब से। ब्रिटिश हुकूमत का बना हुआ गेस्ट, ये हाँ, सर्किट हाउस अंग्रेजों के जमाने का है। और ये एक दूसरा पोर्शन है, इसमें भी बहुत सारे रूम्स हैं, एनेक्सी जो बनाया है। हाँ, और आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारी यहाँ होती रहती हैं। और एक वक्त में तो जब यहाँ, जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया का ही ज़्यादा था, और मेरठ से ये 2 ही ट्रेनें मशहूर थी, नौचंदी और संगम। और नौचंदी आमतौर पे लखनऊ के लिए आती जाती थी, तो वो सुबह ही आती थी। हाँ। तो तमाम जर्नलिस्ट सुबह जो है, जो उस समय के शार्प जर्नलिस्ट थे, वो सुबह इसको विजिट करते थे सर्किट हाउस को, मॉर्निंग वॉक के समय। कि कोई रात में गेस्ट तो नहीं आ गया, तो रात में आ गया या अर्ली मॉर्निंग आ गया, कोई प्रोग्राम हो, ट्रेन आती थी अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही ट्रेन आई, ऑफिस की मीटिंग से पहले यहाँ विजिट कर लिया, पता लगा कि यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं, बातचीत करके चले गए। अखबार की मीटिंग में खबर जाके ब्रेक कर दी। एक बार मैंने भी ऐसी खबर ब्रेक की। यहाँ एक संजीव भानावत आए हुए थे, उस समय वो स्थानीय निकाय जो चुनाव देखता है, पंचस्थानी पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव का जो इलेक्शन ऑफिसर थे, वो पूरे यूपी के भानावत जी। तो मुझे पता चला कि वो यहाँ आए हुए हैं। मैं आया, यहाँ पे आके मैंने उनसे बातचीत करी और खबर ब्रेक कर दी। अब जब मैं इसके गेट से निकल रहा था तो मुझे उस वक्त जनवाणी अखबार में होते थे, अब तो अमर उजाला में संपादक हैं अमित मुदगल जी, वो मुझे मिल गए बाहर गेट पे। उन्होंने कहा कि क्या मामला? हमने कहा कोई मामला नहीं है, वो चाय पीते हैं। तो बाहर उन्होंने बैठ के चाय पी, चाय पी के यूं ही गप्पे लड़ाई। अब उनको शक हो गया कुछ, उन्हें लगा कि कुछ मसला है सर्किट हाउस में, ये सर्किट हाउस के अंदर से निकला है। मैं मुतमईन हो गया, मुझे लगा कि अब तो मैंने अमित जी को गच्चा दे दिया और अब जो है मेरी खबर एक्सक्लूसिव हो गई। तो मैंने प्लान कर दिया, अखबार में जाके एडिटर से डिस्कस किया। हमने कहा सर ये खबर है और ये एक्सक्लूसिव है, किसी के पास नहीं है। और मई, वो शायद मार्च या अप्रैल का महीना रहा होगा,
तो मैंने खबर ब्रेक की कि मई में होंगे पंचायतों के चुनाव, और पहले पेज पे लगा दी खबर। और फिर उस समय सीडीओ थे यहाँ जो है पंकज यादव, वो भी मिलने आए थे उनसे। तो मैंने फोटोग्राफर को बुला के फोटो भी करा लिया था। उस समय ये ऐसे कैमरे तो थे नहीं ज्यादा, तो मैंने फोटो भी करा लिया सीडीओ के साथ। तो अंदर फॉलो अप स्टोरी भी करी आधे पेज की पूरी। अब जो है और चूंकि मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, तो हमने जो है बाईलाइन भी लगा दी, सुबह तन के छपी खबर। अब मैंने सुबह अखबार देखा तो जनवाणी अखबार में भी छपी हुई थी खबर। तो चूंकि अमित जी मेरे बाद आए, यहाँ के चर्चा करी, और चर्चा करके और उन्होंने भी खबर जो है लगा दी। खैर अगले वो उस वक्त वो खबर दैनिक जागरण में और अमर उजाला में नहीं थी, हिंदुस्तान में और जनवाणी में नहीं। ऐसा तो अमूमन इसलिए होता था डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जो यहाँ रूम नंबर 4 में एक वो रुके हुए थे जो खाद्य आपूर्ति के में अधिकारी कमिश्नर, बड़ा बहुत बवाल मचा था जब फूड के छापे उन्होंने लिए, नमूने लिए बहुत सारे। हाँ। आपको याद होगा, मैं शायद भूल रहा हूँ, वो आईएएस अधिकारी थे, रूम नंबर 4 में लेटे हुए थे। तो सुरेश जी को मैंने कहा कि मैं कहा गर्मी हो रही है, हाँ। और मैं कहा मैं तो यहाँ रेस्ट करूंगा। हाँ। तो रूम नंबर 3 उन्होंने बोले इसमें लेट जाओ, बैठ जाओ 1-2 घंटे के लिए। हाँ। तो मैंने कहा गेस्ट कौन आए हुए हैं? देखो राजेश भाई, आपको रोक रहा हूँ, ये आवाज सुन रहे होंगे आप लोग, शानदार, एकदम पक्षियों की चहचहाट है। ये ग्रीनरी की वजह से है। यहाँ चूंकि पेड़ बहुत ज्यादा हैं, और एक वक्त में तो इसके एक हिस्से में आम का पूरा बाग था। अभी आम के कुछ पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ भी हैं, लेकिन वो ग्रीनरी थोड़ा कम हुई, लेकिन फिर भी बहुत ग्रीनरी है। और सब सुंदर था, देखो ना कितनी सुंदरता है। मोर दिखाई देते हैं ऐसा शहर में कहीं दिखता है आपको? और मॉर्निंग वॉक करने बहुत लोग आते हैं यहाँ, इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक पे आसपास के एरिया से। चूंकि पोस्ट कॉलोनी साकेत पास में है, इधर वेस्टर्न कचहरी रोड है, तो इन इलाकों से लोग यहाँ खूब घूमने आते हैं। तो हाँ, आप बता रहे थे कुछ तो वो आपके याद, मैं नाम भूल गया, वो आईएएस अधिकारी थे। हाँ। वो यहाँ नमूने लेने के लिए आए थे कि मिलावटी सामान कितना बिक रहा है। हाँ। तो जब मैं 3 नंबर से 1 घंटे बाद निकला, हाँ। मैंने कहा देखूं, तो मेरे मन में एक बार आया, पता नहीं कौन होंगे, यहाँ कोई और अधिकारी तो है नहीं। तो जैसे मैं निकल के आया, बैठा बाहर, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। हाँ, शानदार। जी 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 राजेश भाई साहब, शानदार वातावरण जी। तो मैंने वैसे ही देखा तो उनको गेट खोल लिया जी। अच्छा, वो ऐसे बैठे बाहर आके, मुझे लगा कोई सामान्य आदमी है जी। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा भाई कहाँ हो जी। तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे जो है, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे जी। उस समय चूंकि हाँ, उस समय चूंकि अमर उजाला में थे, तो तब उन्होंने बताए। और तो उस समय तो कई सारे नमूने उन्होंने टीम में ले लिए थे। मतलब जब एक टीम आ गई जी, कहाँ नमूने लिए जी। अब वो चूंकि इसलिए भी यहाँ होते थे क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि भाई यहाँ सर्किट हाउस में क्या होने वाला है, यहाँ गैस रुकते थे। ऐसे तो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ से छपती थी। हाँ हाँ। अच्छा, एक दौर वो भी तो था जब मोबाइल नहीं थे। हाँ। तब तो ड्यूटी लगती थी सबकी, यहाँ भाई एक बार देख लो, कोई रात में ना आ जाए। देखो उस समय मोबाइल था नहीं, तो लैंडलाइन से ही फोन करते थे रिपोर्टर्स भी ऑफिस में। और ये प्रैक्टिस तो बाद में जब स्मार्टफोन आ गए, फोन आ गया पहले, फिर स्मार्टफोन आ गए, फिर व्हाट्सएप का जमाना चला, तो ये सब चलते चलते देखिए ये पोर्च है, यहाँ आती हैं गाड़ियाँ जो हैं वीआईपीज की, मंत्रियों की। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो यही गाड़ी आती है, शाही अंदाज है ना, यहीं पे रुकती है। कैसा वही शाही अंदाज लगता है। यहाँ से रुक के फिर ये एनएक्सी है, मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ एनएक्सी में एंट्री लेते हैं यहाँ से अधिकारी। हाँ, आप देखो, ये तो यहाँ आमतौर पे देखिए, यहाँ मीटिंग्स होती हैं इधर। हाँ, ये मीटिंग का हॉल है ज़्यादातर। हाँ, सब मीटिंग्स वगैरह यहीं होती है सब। ये इसका मेन हॉल है, इसी में मीटिंग्स होती हैं। और आप देखो ना, और ये तस्वीर काफी पुरानी लगी हुई है जो गांधी जी की और पंडित नेहरू की है। समय के साथ जब मुख्यमंत्री बदलते हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं, तो ये तस्वीरें जो हैं उस हिसाब से बदलती रहती हैं। उस समय जो होते हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे रहती है। आप देखो डॉक्टर साहब, ये छत कहाँ मिलेगी अभी? हाँ, आप छत देखिए आप, ये पूरा चूंकि ब्रिटिश जमाने का बना हुआ है, और ये ठंडा रहता है चूंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। और हाइट के साथ साथ इसमें वेंटिलेशन बहुत शानदार है, ऊपर गर्म नहीं हो छत, इसके लिए लकड़ी लगी हुई है नीचे इसमें, बहुत शानदार। तो ये कंस्ट्रक्शन का भी एक शानदार नमूना है। हम देखते हैं, कोशिश करेंगे सुरेश जी से बात करने की। हाँ। वो लंबे समय से केयर टेकर हैं यहाँ। तो अभी तो है रिटायर होने के बाद फिर यहाँ रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद वो एक्सटेंशन पे हैं, काम वही कर रहे हैं। देखिए ये रूम्स हैं। अच्छा, यहाँ रह के लगता भी है ना होटल। ये इस मेन उसके साथ 4 रूम्स हैं। वीआईपी आमतौर पे इन्हीं रूम्स में ठहरते हैं। बाकी जो
सेकंड लाइनर और थर्ड लाइनर लीडर्स होते हैं वो उधर बराबर वाली बिल्डिंग। पर डॉक्टर साहब आप देखो अभी भी यहाँ रहने का मतलब, यहाँ रुकने का मतलब है होटल सब फेल है। ये देखिए ये जो है हाँ भोजन के लिए डाइनिंग रूम है, तो यहाँ डाइनिंग के लिए भी बैठते हैं, खाने के लिए भी, और कई बार जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती हैं। और ये इससे इधर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ये किचन है इधर, और ये वाटर कूलर वगैरह लगा हुआ है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में हमने आपको दिखाया सर्किट हाउस मेरठ का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सुरेश जी है क्या, दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। बहुत ना कुछ नहीं, वैसे हम तो सारा कंटेंट लेकर के आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा ना वो तो उनसे बात करनी थी कुछ। कार्ड दो क्या सुरेश जी। तो देखिए राजेश भाई साहब, ये वरांडा है इसके बाहर का, तो वेंटिलेशन कितना शानदार है, एकदम एयर मतलब क्रॉस वेंटिलेशन है। और उस वक्त में एसी नहीं थे, फैंस भी ज्यादा नहीं थे चलन में, तो लेकिन ये ठंडा रहता था। अभी भी बाद में भी ये काफी ठंडा रहता है। और देखिए पेड़ कितने पुराने पुराने दरख्त हैं, तो इस दरख्त के ऊपर तो देखिए कैसे बेल चढ़ गई है ऊपर तक, ये आप देख सकते हैं। और अपने आप में सर्किट हाउस तो अपने आप में एक ऐसा है आज भी। हाँ, होटल में रुक जाए अलग बात है, लेकिन जो यहाँ जो मजा यहाँ है वो बाहर नहीं है। और देखिए ये पार्किंग का एरिया है, ये व्हीकल्स पार्क हो जाते हैं आमतौर पर, बहुत ही अच्छा एरिया है। तो राजेश भाई साहब इस परिचर्चा में शामिल रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अरे सर बहुत बढ़िया। हाँ, सर्किट हाउस घूम लिए, और सर्किट हाउस की तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। और आप देखो कितना बढ़िया इसका मतलब, जब कभी बनाया होगा ब्रिटिश हुकूमत में, तो उस समय तो ऐसे भवन नहीं होंगे कहीं। बिल्कुल। और दरख्त देखिए, मतलब इतनी ग्रीनरी यहाँ पे है ना, एक से एक पेड़, कलरफुल फ्लावर्स के, और बड़े बड़े पेड़, छायादार पेड़, फलदार पेड़ चारों तरफ में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए बहुत ही शानदार। दोस्तों ये हमने बेसिकली जो है एक नया कैमरा लिया है। ये सैमसंग का स्मार्टफोन है, जिसके कैमरे से आप ये वीडियो देख रहे हैं। S23 अल्ट्रा, सैमसंग का S23 अल्ट्रा है ये। तो ये अभी हाल में परचेज किया है हमारे एक मित्र ने, और कैमरा भी हमने उन्हीं को संभालने के लिए दे दिया है। तो ये उनकी टेस्टिंग भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये विजुअल कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, और इन्होंने कैमरा कैसे हैंडल किया है। इन्होंने हमसे कहा कि मैं कैमरा हैंडल करूँगा, तो आप लोग बताना उसमें क्या कमियाँ रहती हैं। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या कमियां इस विजुअल में हैं, कैसे और ये बेहतर हो सकता था, और आपको इस कैमरे की क्वालिटी कैसे लगी। धन्यवाद, नमस्कार।